Jai Gurudev everyone. Let's start Shloka of the month. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कैसे वर्क करता है वो हमें जानना है। तो लेट्स स्टार्ट ओवर चैप्टर नंबर 3 वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक सीखने हैं? वर्किंग ऑफ मशीन, व्हाट इज़ इनपुट, व्हाट इज़ प्रोसेस, व्हाट इज़ आउटपुट। हम मशीन को वर्क करते हुए देखते हैं, उसमें हम इनपुट डालते हैं, उसमें कुछ प्रोसेस होती है और कुछ आउटपुट मिलता है। लेट्स स्टार्ट। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23। We know that computer is a machine. It works according to the commands or instruction given by us. अब कंप्यूटर एक मशीन है, हमें पता है, ओके। वो कंप्यूटर है, वो कैसे वर्क करता है? तो कैसे करता है कि हम उसे कमांड्स देते हैं या तो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है और हम उससे कमांड्स देते हैं या तो फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी आप मशीन ले लो, कोई भी मशीन में आपको कमांड्स या इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, उसके बाद ही वो हमें आउटपुट देता है, ओके। मोस्ट ऑफ द मशीन दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो वर्क अकॉर्डिंग टू द कमांड्स गिवन बाय अस। अब आप देख लो, कोई भी मशीन है रेगुलर लाइफ में आप यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ कमांड देनी ही पड़ती है, फिर भी आपको वो आउटपुट देगा। देखो, वर्किंग ऑफ मशीन। अब हम कौन कौन से मशीन यूज़ करते हैं उसके बारे में है। लुक हाउ दिस मशीन्स वर्क। अब देखो, आपको ये फोटोज़ में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास डर्टी क्लोथ्स हैं और हमारे पास वॉशिंग मशीन है और उसमें हम डालते हैं। तो इनपुट दिया हमने कुछ कि वॉशिंग मशीन में हमारे जो क्लोथ्स हैं वो धुलने के लिए हम मशीन में डालेंगे। मशीन क्या करेगा, उसमें कुछ प्रोसेस होगा, लिक्विड पाउडर जो हम डालते हैं उसके बाद वो प्रोसेस करेगा। उसके बाद क्या होगा, हमें क्लोथ्स क्लीन मिलेंगे। तो वो हमारा क्या हुआ, आउटपुट। जो हम डालते हैं, जो हम देते हैं मशीन्स को, वो हुआ इनपुट। जो उसमें प्रोसेस होती है, कुछ ना कुछ अंदर क्रिया होती होगी, तो वो हुई प्रोसेस। और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट, उसे क्या कहते हैं, आउटपुट। समझ में आया एवरीवन? फर्स्ट हमारे पास डर्टी क्लोथ्स थे, वॉशिंग मशीन से हम डालेंगे, कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी उसमें। उसके बाद धुल जाने के बाद उसमें से हमारे क्लोथ्स कैसे मिलेंगे, हमें क्लीन मिलेंगे, तो वो हमारी आउटपुट। सेकेंड नंबर ज्यूसर है। तो ज्यूसर यानी कि जूस निकालना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, फ्रेश फ्रूट्स हैं। तो फ्रेश फ्रूट के छोटे छोटे पीसेस करके हम ज्यूसर में डालेंगे। उसमें क्या होगा, प्रोसेस होगी, जूसिंग होगा, ओके। उसके बाद उसमें से हमें क्या आउटपुट मिलेगा, फ्रेश जूस मिलेगा। डन। तो हमारे पास जो फ्रेश फ्रूट है वो हमारा इनपुट हुआ, प्रोसेस ज्यूसर में हुआ तो प्रोसेस ज्यूसर में प्रोसेस हुई तो वो हमारी प्रोसेस हुई। और उसके बाद हमें लिक्विड के रूप में जो आउटपुट मिला, फ्रेश जूस, तो वो क्या हुआ, हमारा आउटपुट, ओके। अंडरस्टैंड एवरीवन, व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेस एंड व्हाट इज आउटपुट। टर्न योर पेज। देखो, कंप्यूटर्स में आपको इनपुट देना है। कंप्यूटर में आप इनपुट दोगे 2, 3 एंड प्लस, ओके। नंबर्स दिए और इंस्ट्रक्शन दी। 2 एंड 3 दिया यानी कि नंबर दिए, और इंस्ट्रक्शन क्या दी, एडिशन, प्लस 2 और 3 को क्या करना है, ऐड करना है। तो प्रोसेस क्या होगी, उसमें एडिशन की प्रोसेस होगी, 2 + 3। तो आउटपुट में आंसर क्या आएगा, यस, रिजल्ट आएगा 5, बिकॉज 2 + 3 = 5। कोई भी नंबर या कोई भी इंस्ट्रक्शन
वो दोनों देने से उसमें एक प्रोसेस होगी और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा. कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल, also known as IPO cycle. I for input, P for process and O for output. ओके, तो कौन सी साइकिल पे कंप्यूटर वर्क करता है? पहले हमें इनपुट देना है, फिर प्रोसेस होगी, फिर आउटपुट मिलेगा. ओके, इनपुट. अभी इनपुट क्या है और कैसे होता है? इनपुट इज अ गिवन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर in the form of numbers, letter or symbols. कीबोर्ड एंड माउस आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस. आपको इनपुट देना है. इनपुट देना यानी आपको कुछ कंप्यूटर में डालना है. तो वो किसके रूप में हो सकता है? या तो कुछ नंबर्स हो सकते हैं, या तो कुछ लेटर्स हो सकते हैं, कुछ सिम्बल्स हो सकते हैं, कुछ सेंटेंस हो सकते हैं. तो वो सब क्या हुआ? इनपुट आपने कंप्यूटर को दिया. अब ये इनपुट कंप्यूटर को आप कैसे दोगे? तो कीबोर्ड या तो फिर माउस के थ्रू. ओके एवरीवन, इनपुट समझ में आ गया? या तो इनपुट या तो आप नंबर्स के रूप में दोगे, या तो लेटर्स और सेंटेंस के रूप में, और सिम्बल्स के रूप में. सिम्बल्स यानी जो इंस्ट्रक्शन, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ओके, ये सारे सिम्बल्स. नंबर्स दोगे और लेटर्स दोगे. किसके थ्रू दोगे? कीबोर्ड एंड माउस के थ्रू. ओके, ये हुआ हमारा इनपुट. अब सेकंड है प्रोसेस. प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ कंप्यूटर में प्रोसेस होगी और आपको रिजल्ट मिलेगा. तो आफ्टर रिसीविंग द इनपुट द कंप्यूटर परफॉर्म्स एक्शन ऑन इट विथ द हेल्प ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो जो मैंने आपको मेन पार्ट्स है हमारे कंप्यूटर का, ब्रेन है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो उसमें प्रोसेस करेगा इनपुट को रिसीव करने के बाद. ओके, इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. आपको पता है CPU क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है. प्रोसेस किस में होगी? CPU में होगी. इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशंस. कोई भी कैलकुलेशंस है तो वो किस में होगी? परफॉर्म CPU में होगी. ओके, तो कुछ प्रोसेस होगी और उसके बाद क्या मिलेगा हमें? आउटपुट. ओके, प्रोसेस किस में होगी? यस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, CPU में, जो कंप्यूटर का ब्रेन है. आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ द गेट आफ्टर प्रोसेसिंग. अब इनपुट डाला, कुछ प्रोसेस हुई और उसके बाद जो रिजल्ट मिला प्रोसेसिंग करने के बाद, तो वो क्या हुआ? आउटपुट. मॉनिटर एंड प्रिंटर आर एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट. आउटपुट आपको किस में मिलेगा? या तो मॉनिटर में मिलेगा या तो प्रिंटर में मिलेगा. डन एवरीवन? ये 3 चीज़ें हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. कंप्यूटर किसके थ्रू का कार्य करता है? IPO. I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस, O फॉर आउटपुट. इनपुट का एग्जाम्पल दो, कीबोर्ड एंड माउस. प्रोसेस किस में होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. एंड आउटपुट मॉनिटर एंड प्रिंटर थ्रू मिलता है. डन एवरीवन? ये हमारा चैप्टर छोटा सा है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है वो. IPO. आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इनपुट देना है, प्रोसेस होती है और आउटपुट मिलता है. ओके, ये हमारा चैप्टर था. अभी आपको होमवर्क में क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्टडी नोट में जो हार्डवर्ड्स है वो आपको 6 नंबर की बुक में हार्डवर्ड्स लिखने हैं. उसके बाद ये वन टच लर्न पेज नंबर 25, उसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये वाली एक्सरसाइज आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक में फिल करनी है. फर्स्ट है, द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द ब्लैंक साइकिल. कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? IPO. यस, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउट. तो सेकंड आंसर क्या आएगा? B. ब्लैंक परफॉर्म्स एक्शन ऑन द इनपुट विथ द हेल्प ऑफ CPU. कौन परफॉर्म करता है? इनपुट इन द हेल्प ऑफ CPU थ्रू कौन देता है हमें एक्शंस? इनपुट के थ्रू. बताओ मुझे. चलो, यस, कंप्यूटर देता है हमें. अब थर्ड नंबर है, ब्लैंक इज एन इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस किसके? इनपुट कुछ देना है कंप्यूटर, किसके थ्रू दोगे? कीबोर्ड के थ्रू, मॉनिटर के थ्रू, के प्रिंटर के थ्रू?
यस, मॉनिटर एंड प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। ओके, ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ वर्ड्स गिवन बिलो। ब्लैंक इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? सीपीयू। यस, आंसर क्या आएगा? सीपीयू। ब्लैंक शो blank show us the result after processing। रिजल्ट, आउटपुट किस में मिलेगा प्रोसेसिंग के बाद? यस, मॉनिटर में मिलेगा, माउस में थोड़ी मिलता है, मॉनिटर में मिलता है, जो हम देख सकते हैं। ब्लैंक एंड ब्लैंक आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। किसके थ्रू आप इनपुट देते हो? ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो बाकी क्या बचा? माउस एंड कीबोर्ड। यस, कीबोर्ड एंड माउस। आंसर आएगा कीबोर्ड एंड माउस। टर्न योर पेज। अब है ट्रू फॉल्स। ये भी एक्सरसाइज आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक में फिल करनी है। फर्स्ट है कंप्यूटर इज अ मशीन। यस, कंप्यूटर तो मशीन है, देन ट्रू। देन सेकेंड है आउटपुट कैन बी शोन बिफोर प्रोसेसिंग। कभी आउटपुट को प्रोसेस से पहले देख सकते हैं हम, कुछ प्रोसेस ही नहीं हुई तो क्या मिलेगा हमें आउटपुट में? कुछ नहीं, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, तो फॉल्स। थर्ड नंबर है माउस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। माउस को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोल सकते हैं? नो, कंप्यूटर का ब्रेन एक ही है और वो है सीपीयू, तो ये सेंटेंस भी गलत है, यानी फॉल्स। ओके एवरीवन, डन। अभी लेट्स डू इट। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में 3 बॉक्स दिए हैं, उसमें लास्ट में लिखा है आउटपुट। तो आउटपुट के पहले वाले बॉक्स में क्या होता है? प्रोसेस, और उसके पहले इनपुट। तो ग्रीन बॉक्स में इनपुट, देन स्काई बॉक्स में प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट हम डालते हैं, कुछ प्रोसेस होती है, देन आउटपुट मिलता है। अब क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लेट्स डू इट में बी क्वेश्चन। वो 3 क्वेश्चन आंसर आपको आपकी 6 नंबर की बुक में 1 टाइम लिखना है। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? तो आंसर क्या आएगा? कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कमांड्स और इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस। जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसके थ्रू। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 इनपुट डिवाइस। कौन कौन सा इनपुट डिवाइस? यस, कीबोर्ड एंड माउस। What is the meant by output? आउटपुट क्या है? थर्ड क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि आउटपुट क्या है? आउटपुट इज द रिजल्ट that are get आफ्टर प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें मिलता है वो क्या होता है? आउटपुट। ओके, अब क्रैक द कोड। वो आपको आपका माइंड लगा के लिखना है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है और क्या प्रोसेस है। ओके एवरीवन, सारी एक्सरसाइज हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर को छोड़ के सारी एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करनी है, और हार्ड वर्ड्स एंड आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको आपकी 6 नंबर की बुक में लिखना है। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून, स्टे होम, स्टे सेफ।